हाँ जी बच्चों, देखो आपको तीन प्रकार के साइन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, मैनिडेटरी, वार्निंग और इन्फॉर्मेटरी, यानी कि आदेशात्मक, वार्निंग और सूचनात्मक, चाहे आप इंडिया में हो चाहे फॉरेन हो। फॉरेन में कोई 19 और 20 कोई 2-4 साइन हो सकते हैं अलग, बाकी सेम यही रहता है सारा का सारा डाटा। इन तीनों को समझने से आपको पता चल जाएगा कि रोड साइन क्या कहते हैं आपको। सबसे पहले जो मैनिडेटरी, जो आपको गोलाकार में दिखाई दे रहे हैं, ये गोलाकार में है ना, ये जो है ये आपको आदेश देते हैं। जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको कहते हैं ये काम करके आना है, ये करके आना है, आज आपका ये काम है, ये करके आना है ना, आदेश देते हैं। या कहते हैं बेटा पानी का गिलास लेके आओ, अब तो टाइम नहीं रहा, अब तो रखे हुए पानी लाने के लिए भी ना, हमारे टाइम में तो बेटा पानी लेके आओ ऐसा होता था। आप में भी होंगे, मैडम जैसे पढ़ी है तो उनको पता होगा, ऐसे ही ना मैडम, पहले भाई टीचर ही बोलते थे कि बेटा पानी, वो आदेश होता था है ना। उसके बाद होती है आपने मतलब मैडम ने आपको काम दिया कि ये चैप्टर आपने क्लियर करके आना है। जो एक ट्रायंगल आप देख रहे हो त्रिभुज, मैडम ने आपको काम दिया, आपको साथ में ये भी कहेगी अगर आपने ये काम नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा ही है ना। यहां आपको आदेश दिया है, यहां पे आपको वार्निंग दी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाती है इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको सूचनाएं देंगे आगे क्या है आगे क्या नहीं है, आपके लिए जो सुविधाएं हैं रोड पे। तो सबसे पहले आपका मैनिडेटरी है जो हमारे लिए, जो आदेशात्मक है, उसमें क्या क्या आएगा। हाँ जी, एक ये साइन, ये अष्टभुजाकार है, एक और स्लाइड, और एक ये जो मैंने आपको पीछे वार्निंग वाला दिखाया था ना, ये जो नोक देख रहे हो आप, ये ऊपर की तरफ थी, ये नोक ऊपर की तरफ थी और ये नीचे की तरफ है। ये होता है गिव वे। इससे जो पीछे है वो था स्टॉप। वो कहां होता है, जैसे हमारी आईटीआई है, आप तो भूल जाते, आईटीआई से हम मेन रोड पे जा रहे हैं तो वहां पे हमारा फर्ज होता है स्टॉप, रुकिए, रुक जाओ, गिव वे, रास्ता दीजिए। किसको रास्ता देना है, जो मेन रोड से स्पीड व्हीकल चल रही है, यानी टी पॉइंट कहीं भी होगा, अगर गांव से कोई लिंक रोड हाईवे से जुड़ रहा है तो उन सभी जगह, जैसे आपको यहाँ दिखा दे रखा है, देखो पिक्चर में टी पॉइंट है ना, ये कहता है यहाँ पे रुक जाओ, स्टॉप, उसके बाद गिव वे, रास्ता दीजिए किसको, जो स्पीड व्हीकल हाईवे पे आ रही है, ठीक है। ये दो साइन है जो अलग है, बाकी सारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट ये अब देखो, आपने कुछ नहीं, एक चीज समझ लो, आपको क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे। ये जो आपको गोलाकार दिखाई दे रहा है, ये गोलाकार के अंदर आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी स्कूटी है, ये आपका साइकिल है। अगर उसके ऊपर क्रॉस आ जाता है तो इन्होंने क्या किया है, मना कर दिया है, प्रोहिबिटेड है। अब इन्होंने क्या, नो एंट्री, यानी कि जाना मना है। जैसे कि अपनी आईटीआई है, जैसे टीचर्स आ रहे हैं उनके व्हीकल आ सकते हैं, बच्चे आ रहे हैं आ सकते हैं, मतलब जो आम जैसे मैं आया हूं भाई, वहां पे बोर्ड लगाया जाए कोई नो एंट्री, एंट्री नहीं है। या फिर जैसे कोर्ट वगैरह होते हैं जहाँ पे जजेस के होते हैं ना सेक्टर, जहां रहते हैं जजेस, वहां पे नो एंट्री, क्योंकि वहां पे ऐसे आना जाना मना होता है, यानी कि नो एंट्री है, क्रॉस लगा दिया मतलब बंद है रास्ता, तो आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट करना। अब देखो उधर आपको दो साइन दिखाई दे रहे हैं, एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है ना, पर उन्होंने क्रॉस तो एक पे लगाया ना, ये हो गया वन वे। ये कहता है कि आप सीधे तो जा सकते हो और यू टर्न लेके वापस नहीं आ सकते। वो हो सकता है वहां की गाइडलाइन हो भी आप सीधे ही जा सकते हो, वापस यू टर्न नहीं आ सकते, या फिर किसी कारण से एक साइड का रास्ता बंद हो, समझ के बाद वो एक पे क्रॉस, इसका मतलब वन वे हो गया, वो सीधे ही जा सकते हो, आप वापस नहीं आ सकते। या जहां पार्किंग की सुविधा होती है वहां पे आप गाड़ी को पार्क करो, चले जाओ, सीधे जाओगे और आपका जो एग्जिट होता है यहां से होगा, ऐसा। नेक्स्ट अब देखो, दो के ऊपर क्रॉस है ना, मतलब दोनों ही मना है, व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइडों में जो दोनों सड़कें हैं, दोनों रास्ते होते हैं, उनकी तरफ क्या आना जाना मना है। उस तरफ देखो आपको गाड़ी दिखा रखी है और बाइक दिखा रखी है, मतलब गाड़ी और बाइक का जाना मना है, ठीक है। तो मतलब ये आपको मना कर रहे हैं, जो आपको व्हीकल दिखाएंगे, हो सकता है यहाँ पे अकेली गाड़ी पे क्रॉस कर दे, बाइक पे जाना है, अगर बाइक पे क्रॉस होगा तो गाड़ी जा सकती है, बाइक नहीं जा सकती। जैसे देखो ट्रक प्रोहिबिटेड है, वहां पे बैलगाड़ी होगी, क्योंकि देखो अब ट्रक प्रोहिबिटेड है और वहां पे क्या है हमारी बैलगाड़ी। अब जो हाईवे होते हैं हमारे, जो हमारे हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे जो बने हैं, वहां पे स्लो व्हीकल चलने अलाउड नहीं है, तो वहां पे ये लगा होता है, बाइक वालों का भी लगा होता है, और जो हमारे जो बैलगाड़ियां होती हैं उनका भी मना होता है, पर चलते हैं बहुत से साधन, रूल फॉलो नहीं करते, और वो भी रॉन्ग साइड चलते हैं, क्योंकि हाईवे पे कट बहुत दूर होता है और वो सोचते हैं रॉन्ग साइड चले, क्यों सीधा जाके फिर वापस आएंगे, इतना टाइम लगाएंगे, रॉन्ग साइड ही चलने दो, कोई बात नहीं, भिड़ेगी तो देखी जाएगी, ऐसा होता है। हाँ जी नेक्स्ट। अब देखो ये टांगा पहले होता था तो नहीं है, दिल्ली साइड अब भी है, और अपने मतलब यहाँ पे क्रॉस आ गया मतलब टांगने का मना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सड़क के किनारे बोर्ड लगा दिया क्रॉस, कि आप हाईवे चल रहा है, हाईवे पे हो और आपका यहाँ पे टांगे का आना मना है। ये हाथ वाला खेला होगा, ये भी अपने यहाँ तो नहीं है, दिल्ली साइड अब भी है, मतलब क्या करते हैं, उसको पकड़ने वाला होता है, उसके ऊपर ना लोड रख के, जैसे अपनी वीडियो वगैरह उस पर लोड रख के ले जाया जाता है हाथ के साथ, मतलब पीछे से पकड़ के ऐसे ले जाते हैं, तो उसका मना है। नेक्स्ट। अब ये साइकिल का एरिया, देखो दो लाइनें दिखा रखी हैं, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे तो आपका मेन हाईवे है, यहाँ तो इन्होंने मना किया है भाई साइकिल लेके नहीं जाना आपने, और प्लस में यहाँ पे देखो गोल साइन भी दे रखा है, सीधे जाओ, यानी साइकिल और रिक्शा जो है इस ट्रैक पे चलेगी और यहाँ नहीं चलेगी, और अगर आपको यहाँ की बजाय यहाँ चलाओगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, समझिए बात। जैसे स्पीड लिमिट होती है, आगे आएगा 50 की स्पीड लिमिट है, 70 की 80 की, तो आपको उस लिमिट से अप नहीं होना था, अगर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको होगी तो क्या होगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो
ये जो पैदल यात्री होते हैं ना, जो हमारे हाईवे या नेशनल हाईवे जो होते हैं, उस पे मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग बिना जेब्रा क्रॉसिंग के क्रॉसिंग करनी मना होती है। पर हम अपनी जरूरतों को देखते हुए, समय को देखते हुए, जब जी करता है, जहां जी करता है वही चल पड़ते हैं। कोई गाड़ी वाला स्पीड आ रहा है तो वो रोकेगा अपने आप, मेरे को जरूरत नहीं है अपने आप रोकेगा, चाहे वो 100 की स्पीड पे है, पर हम अपना फर्ज नहीं समझते। क्या रहता है? हाँ जी, हाँ आइए। तो यानी कि जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग, आपको पता है जेब्रा क्रॉसिंग, यानी आपको पता है सभी को जेब्रा क्रॉसिंग पता है? जो सड़क होती है हमारी, सड़क के यहाँ पे ना व्हाइट पट्टी होती है कंटिन्यू में। अपने यहाँ तो लाइटों की व्यवस्था नहीं है ना, जहाँ पे लाइटिंग होती है ना, जो अपनी ट्रैफिक की लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट के वहां होती है, जिस साइड रेड बत्ती हो जाएगी वहां के जो पैदल यात्री है वो उसको क्रॉस करते हैं। आगे आएगी मैं दिखा दूंगा, तो वो उसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मतलब छोटा शहर जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ आपको हर चीज देखने को मिलेगी, जितनी चीजें मैं करवा रहा हूँ ना सारी की सारी मिलेंगी आपको। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको वहां ना मिले, क्योंकि वहां पे प्रॉपर मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क रहता है। हर व्यक्ति वहां पे मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, जो वहां पे रूल फॉलो करके चलते हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट, यानी पेडिस्ट्रियन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब आप तो बीच रास्ते में कहीं भी हाईवे को क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट में अब देखो, बस आपने ये देखना है एरो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, दोनों साइड किया हुआ है। जैसे इसमें आपको दिखाया राइट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी राइट साइड मना किया हुआ है, वहां आपको लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि लेफ्ट साइड जाना मना है। तो आपको एरो सही क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ राइट जाना मना है, दूसरे में दिखाया लेफ्ट जाना मना है। तो कोई ना कोई समस्या होगी, या तो वही वन वे होगा, उस साइड जाना मना होगा, या फिर सामने चौक हो सकता है, क्योंकि हम चौक पे लेफ्ट साइड ही जा सकते हैं, राइट साइड नहीं जा सकते। यानी कोई ना कोई कंडीशन होगी तभी जाकर के वहां पे ये जो क्रॉस लाइन है। ताकि ये क्यों लगा है? क्योंकि एक्सीडेंट ना हो, व्यवस्था बने ट्रैफिक की, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। हाँ जी नेक्स्ट, जैसे ये आ गया देखो यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न मना है। अब ये वही चीज आ गई, अब यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, देखो दिखा रखा है, पर ये मना करते हैं भाई, आप यू टर्न नहीं ले सकते यहाँ से। अगर मना कर दिया तो आपके लिए यहाँ से आना नहीं होगा, कहीं और टाइम बाई मान लो स्पेस चाहिए, जहां भी होगा वहां से आपका। तो ये यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी यू टर्न मना है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, अब आपको यहाँ पे ओवरटेक करने के लिए मना किया गया। देखो ओवरटेक आप समझो, ये आपकी स्कूटी है और दूसरा व्हीकल ये दिखा रखा है, या गाड़ी है दूसरी गाड़ी ये दिखा रखी है। इसका मतलब क्या है कि आप ओवरटेक नहीं करोगे। मोड़ हो सकता है, पुल हो सकता है, जहां पे पुल का एंड, जहां पे टोटी आती है ना पुल, उसके पीछे भी होता है, क्योंकि वहां पे हमें सामने वाला व्हीकल नहीं दिखाई देता। ये आपका वार्निंग में भी आता है कि ओवरटेक मना। अगर ये दो चीज आ जाएंगी, आपने ये समझना है कि एक व्हीकल ये चल रहा है और ये इसको ओवरटेक कर रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ओवरटेक करना मना है। तो आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट में हॉर्न मना। अब ITI यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, कोई प्रेशर हॉर्न बजाए एकदम से ध्यान हट जाना। कोई हॉस्पिटल है, कोई हार्ट का पेशेंट है, अलग अलग तरह के हॉस्पिटल में कैसे कैसे मरीज होते हैं, तो हॉर्न प्रेशर हॉर्न, क्योंकि बड़े बड़े लगभग सभी प्रेशर हॉर्न नहीं रखते हैं, जो नॉर्मल गाड़ियों में आते हैं वो तो कोई रखते राजी नहीं है, उसको तो आते हैं अगले दिन एक्सेसरी वाले पे बड़े वाले लगाते हैं, बढ़िया लगाते हैं, वो जिससे पता लगे गाड़ी ले ली पड़ोसियों ने, ऐसा रहता है। दूसरा, जैसे हमारे जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जैसे कोर्ट है ना, सरकारी ऑफिस जहाँ होते हैं वहां भी मतलब ये लगाए होते हैं। तो हॉर्न है, मतलब क्रॉस कर दिया उन्होंने, हॉर्न पे हॉर्न बजाना मना है। समझिए बात, क्लियर है? हाँ जी नेक्स्ट में, हाँ जी देखो यहाँ पे वही दो चीजें हैं, यहाँ पे टांगा दिखा दिया, यहाँ पे हाथ बड़ा फैला दो, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा दिया आपको लेंथ लिमिट, यानी कि इससे ज्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए आपके व्हीकल की, या फिर एक आ जाता है ऊंचाई वाला, वो आगे आएगा वो ज्यादा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे आपको गोलाकार में क्या दिखा रखा है 50, नीचे क्या दे दिया स्पीड लिमिट। अभी आपके व्हीकल की स्पीड लिमिट दे दी, और नीचे आपको एक बोर्ड पे नीचे भी दिखाया LTV, लाइट मोटर व्हीकल है जो वो 65 पे चलेंगे, और जो हैवी व्हीकल है वो 55 पे चलेंगे, और जो टू व्हीलर है वो 50 पे चलेंगे। डिवाइड कर दिया ना सभी का, जो कार है वो स्पीड पे चलेगी, बस है ट्रक है वो स्पीड पे, और जो स्कूटी और बाइक है वो स्पीड पे। तो आपके पास जैसा व्हीकल होगा तो आप उसी पॉइंट को देखते हुए, आप टू व्हीलर है तो 50 पे चलो, कार है तो 65 पे चलो, 65 पे, तो ऐसे आपने अपने व्हीकल को उसी स्पीड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर आप इसे क्रॉस करोगे ना, तो जैसे मतलब दिल्ली साइड लगभग बड़े शहरों में धीरे धीरे शुरू हो रहा है, सभी जगह कैमरे लग रहे हैं, मतलब उससे एक तो जो हमारे ट्रैफिक का कम हो रहा है, क्योंकि लाइटें आ जाती है, फिर अगर उसको फॉलो नहीं करता कोई, कैमरे में कैप्चर हो जाता है। आप जैसे हाईवे बने हुए ना, अगर कोई मतलब जैसे 80 स्पीड 90 100 पे जा रहा है, वो उनकी जो ट्रैफिक वाले मतलब गाड़ी है उसके अंदर ना कैमरा सिस्टम होता है, जितनी भी गाड़ियां होती है ना सबके ऊपर उसकी स्पीड दी होती है, 100 पे 80 पे 70 पे है। और जो जैसे 80 की स्पीड लिमिट दे रखी है, जो 85 90 100, सबको जरूरी नहीं है कि वो रुकवाएंगे, उनको कैप्चर करेंगे ऑनलाइन। और जो हमारा जो चलान है ऑनलाइन वाला, एक बार फर्स्ट टाइम 2000 का आएगा, फिर 5 का आएगा, फिर 10 का आएगा, फिर 20 का आएगा, वो बढ़ता रहेगा, डबल होते रहेंगे जो चलान ऑनलाइन होगा। वन टाइम 2000, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 40, वो ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर बंदा जब उसके 5000 एक बार लगेंगे, 10 लगेंगे, तो बंदा फिर रूल फॉलो करना शुरू कर देता है। तो यानी बहुत सी गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसियां की है कि हम रूल फॉलो करें, हम करें, और हम गवर्नमेंट को सोचते हैं तो अपने खजाने भरने की तरफ है। इनको तो ये रहता है इन्होंने सीट बेल्ट का 1000 का कर दिया चलान, अपना खजाना भरना है इन्होंने, और हम ये नहीं सोचते हमारे लिए रखे हैं। वो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं जो चलान काटते हैं, वो चलान काटने के लिए खड़े होते, सबको ये रहते हैं चलान काटने के लिए खड़े, ऊपर से कहते हैं मामे, कोई मामा किसी का पूरा सोचता है कि मामा किसी का पूरा नहीं सोचता। अब ये सोच के चला करो कि भाई वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, वो आपको बताने के लिए कि आपके पास ये चीज है, इसको संभालो, कल को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा हमारे साथ। बहुत बड़ा जब डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते ना व्हीकलों के, हमारे जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, तब पता चलता है उसको कि अहमियत क्या है,
उन डॉक्यूमेंटों की। हमारे भी बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो बाइक ले लेते हैं ना बात में प्रदूषण कराना ना इंश्योरेंस करवाना, जब एक्सीडेंट हो जाता है बैक ब्रेक में मिल जाएगा क्या? बैक ब्रेक उठा दे 5000 दे दूंगा, चल लगते हो 500 रुपए। उनको पता है कि हाई कोर्ट घसीटेगी तो फिर अपने हिसाब से घसीटेगी, वहां की सीधी चलती है। समझिए बात है। मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जहां हमें 500 रुपए लगते हैं वहां हमें 50,000 भी देने पड़ सकते हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत है बताने की, अगर मैं गहराई में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट कीजिए। देखो यहाँ पे आपको पुल दिखाया गया है ना, एक लोड लिमिट दिखा दी, दो साइन है, एक एक्सल होता है, एक 5T दे दिया, 5 टन कि आपका व्हीकल के अंदर जो वजन है 5 टन होना चाहिए, या फिर एक्सल बार है टोटल 4 टन होना चाहिए, दोनों का है। अब यहाँ पे पुल दिखाया है, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी पुल अपने बनते हैं, चाहे रेलवे पुल है, चाहे कोई नहर का पुल है, चाहे अंडरपास है, जो भी इंजीनियर उसको बनाता है उसकी एक वैलिडिटी होती है कि ये 30 साल चलेगा, 40 साल चलेगा, 50 साल चलेगा। जैसी उसकी वैलिडिटी होती है ऑन रिकॉर्ड सारा डाटा होता है, लगभग उसकी 30 साल की वैलिडिटी थी, वो 5 साल पहले वहां पे वार्निंग साइन देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल तो पूरे करने ही है, गवर्नमेंट ने क्यों पैसे लगाए, वो धीरे धीरे झरना शुरू हो जाता है। अपना हिसार रोड पे आज वो पुल एक साइड से तो बना दिया, एक साइड से बनाएंगे, उसके अंदर देखो तो इतना बड़ा मोड़ होता है एक साइड, उसी के अंदर आए कभी भी आएंगे, उसी के अंदर एक पत्थर पुत्थर लगा के चले जाएंगे, निकल ही जाए, जितना टाइम निकले तो अच्छी बात है, सरकारी पैसा ना लगा पड़े। तो वहां पे एक सीमा दे देंगे आपको कि वजन की, इससे ज्यादा वजन ना हो सके, ये टूट सकता है। समझिए बात कि इससे ज्यादा वेट ना हो आपकी गाड़ी के अंदर, हो सकता है पुल टूट जाए। ठीक, नेक्स्ट में अब यहाँ पे देखो आपको ना अंडरपास लगभग धीरे धीरे सभी जगह बन रहे हैं। अंडरपास ये हमारा रेलवे ट्रैक का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा रखी है, हाइट, और वहां पे क्या दिखा रखी है, चौड़ाई, है ना। अब देखो जब इस हाइट से ज्यादा व्हीकल होगा तो क्रॉस कैसे कर जाएगा, हमारा मतलब ये गेट है यहाँ पे, अब इससे अगर हाइट ज्यादा हो गया तो उसको ऐसे आना होगा, ऐसे ही आएगा, वो सीधा तो जाएगा तो मौका लगेगा। तो वही चीज है कि इसमें हम व्हीकल को ऐसे कर ही नहीं सकते, अंदर तो झुक के आ जाएगा, पर व्हीकल को तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा है कि आप अगर आपकी इस 3.5 मीटर से अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप क्रॉस नहीं करोगे, क्लियर। उसके बाद उन्होंने चौड़ाई दे दी, जो इसकी चौड़ाई है 2 मीटर, अगर इससे ज्यादा आपका व्हीकल है तो आप आगे ना जाए, आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर सपोज करो आप क्रॉस करता धक्का करता अगर बीच में फंस गई तो वहां पे उससे पनिशमेंट ली जाएगी, जो आपको गाइडलाइन दी है इस चीज को फॉलो करो, अगर नहीं डाली तो नहीं। अब जैसे हम लोग फाटक आपने जहां भी है, फाटक से पहले आपने देखा होगा वो लोहे के एंगल लगा रखी है, जैसे मालूम फाटक पे देखा है, लगभग सभी वहां पे क्यों है वो दायरा, क्योंकि ऊपर अपनी जो बिजली की लाइनें जो जा रही है ना, बिजली क्योंकि सभी गाड़ियां करंट से चल रही है, तो जो ऊपर से जो लाइन जा रही है उसके लिए, क्योंकि हम तो हमारी जो इच्छा शक्ति है वो तो खत्म ही नहीं है। जिसके पास अच्छा ट्रैक्टर है, अच्छा ट्रक है बड़ा, वो सोचता है ये पूरा ऊपर लेकर जाए, ऊपर तो क्या लगता है, कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो उसी कानून ने एंड कर दिया ऊपर की, अगर इससे ऊपर होगा तो ऊपर खतरनाक जो तारें जो क्रॉस हो रही है उससे भिड़ेगी तो हादसा होगा, तो इसलिए वहां पे एंडिंग दी हुई है, वहां पे वेगल लगा करके। हाँ जी, अब देखो जो उन्होंने डायरेक्शन हमें दी थी कि आप स्पीड इतनी रखो, आप यहां ना करो, ये ना करो, वो ना करो, जो कंडीशन थी वो आगे तो खत्म हो चुकी है रोड पे, पर रूल फॉलो जरूर करने आपने। समझिए बात है कि आगे आपको हो सकता है बोर्ड ना मिले भी आपकी स्पीड 80 की चाहिए या 60 की चाहिए, पर आपने मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने पीछे जो साइन थे उसको फॉलो करते ही चलना है। हाँ जी, नेक्स्ट। और अब ये उसी का पार्ट है गोलाकार का ही, उसमें खाली अकेले वो था, खाली था, उसमें आपको व्हीकल दिखाया था। अब इसमें क्या है, नो पार्किंग, एक क्रॉस है ना, नो पार्किंग। देखो यहाँ पे आप ऑन रोड पार्क नहीं कर सकते, जगह दिखा दी ना, यहाँ पे लिखा है नो पार्किंग, जैसे अपनी ITI है, ITI के बाहर लगा दे बोर्ड, है ना, क्योंकि कहीं भी कोई भी इसका जहां दिख रहा है वहीं गाड़ी लगा देता है, ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है हमारे देश में। ये नहीं देखेगा उसकी गाड़ी खड़ी है नहीं खड़ी है, उसी के पीछे लगा करके चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे उन्होंने साइड पर मेन रोड दिखा दिया, तो ये कह रहे हैं नो पार्किंग है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा भी होता है 500 रुपए जुर्माना, 1000 रुपए जुर्माना, तो इन्होंने इसको देखकर ना क्या पता पार्क कर दे, पर 500 को देख के क्या पता ना पार्क करे, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान। अब यहाँ पे देखो दो चीज है, दो क्रॉस है ना, अब यहाँ पे क्या है, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। एक होता है हमने गाड़ी को रोक करके जाना होता है, भी अभी आ जाऊंगा बस, एक होता है भी 2 सेकंड में कोई आ रहा है, इनमें दोनों ही काम नहीं करने हमने, क्योंकि आगे क्या है, हॉस्पिटल है, कभी भी इमरजेंसी कोई भी एम्बुलेंस आ सकती है। दोनों साइन देखे, यहाँ पे क्रॉस का भी है और मना का भी है, प्लस यहाँ जो आगे सूचनात्मक में आएंगे वो बेड वाला निशान और प्लस का निशान दिखा रखा है चोरस में, वो नेक्स्ट टाइम को दिखाऊंगा। नेक्स्ट अब ये सीधे कंपलसरी अहेड ओनली, सीधे जा सकते हो, कंपलसरी कीप लेफ्ट। अब ये हमारे जो डिवाइडर बने होते हैं ना, डिवाइडर जहां पे गैप होता है, जहां पे गैप होता है ना उसके सामने लगा होता है, और ये हमें साइन ये कहता है कि आप ना लेफ्ट में रखो व्हीकल को, ये राइट साइड है ना, आप लेफ्ट में रखो कि हो सकता है इस साइड से कोई व्हीकल आ जाए। समझिए बात कि आप कीप लेफ्ट में रखें अपने वाहन को, जो भी आपके पास व्हीकल है, हो सकता है इस साइड से कोई व्हीकल आ जाए, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होता है कि आप एकदम से आ जाए, और अगर हम लेफ्ट होंगे तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा, ये वहां पे इसलिए होता है। ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये कह रहा है कंपलसरी टर्न लेफ्ट, ठीक है। देखो राइट साइड जाना है तो लेफ्ट लेंगे, और यहाँ पे ये बंद कर रखा है तो आप राइट साइड जा सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट में स्ट्रेट जा सकते हो, लेफ्ट साइड जा सकते हो, स्ट्रेट जा सकते हो, राइट जा सकते हो। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो वहां हॉर्न पे ऐसे क्रॉस था ना, यहाँ पे हॉर्न पे कोई क्रॉस नहीं है। अब ये कह रहे हैं कंपलसरी साउंड हॉर्न, यानी आप हॉर्न दीजिए। क्यों हॉर्न दीजिए, आगे क्या है, मोड है, आगे क्या है, ब्लाइंड मोड, टर्न जिसको आप बोलते हैं, कि मतलब आगे क्या है, मोड है कि आप, क्योंकि जो मोड पे है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें क्या पता उधर से क्या है, और जो वहां से आ रहा है उसको क्या पता यहाँ से क्या है। जैसे नाइट का समय होता है, हमारी गाड़ियों के अंदर हाई लो बीम होता है, बाइक में भी होता है, स्कूटी में भी, वहां पर हम हाई लो बीम का यूज कर लेते हैं,
और यहाँ पे जैसे दिन का टाइम है वहां पे आप हॉर्न दोगे, ताकि जब ये हॉर्न देगा ये भी अलर्ट हो जाएगा, जब ये हॉर्न देगा तो उधर वाला व्हीकल भी अलर्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस घट जाएंगे और हम भी सेफ जाएंगे और वहां से व्हीकल भी सेफ आएगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट। अब आगे हमारे वार्निंग वाले, ये आपको वार्निंग देंगे कि आगे मोड़ है, एकदम से खड़ा मोड़ है, ब्लाइंड मोड़ जिसको आप बोल देते हैं। अब ये वो चीजें बताएंगे आपको। हाँ जी, नेक्स्ट। ये देखो राइट हैंड कर्व है ना, राइट साइड टर्न है, ऐसे इसमें दिखा दिया लेफ्ट हैंड कर्व यानी लेफ्ट साइड टर्न है। अब लेफ्ट साइड में दोनों ही चीजें हैं, ओवरटेक नहीं करना, जब मोड़ आएगा तो आपने